ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है वो ये कि ट्रंप के दूत विटकॉफ ने बहुत बड़ा दावा किया है। 7 दिन में एटम बम बना सकता है ईरान। एटम बम के लिए संवर्धन के करीब पहुंच चुका है ईरान, ये विटकॉफ ने दावा किया है। तो देखिए क्या है बड़ी जानकारी जो ट्रंप के स्पेशल दूत विटकॉफ ने जानकारी सामने रखी है। 7 दिन में ईरानी एटम बम तैयार हो जाएगा, ये कहा जा रहा है। स्टीव विटकॉफ ने यह दावा किया है। 1 हफ्ते में पूर्ण यूरेनियम संवर्धन कर लेगा ईरान। हथियार स्तर तक यूरेनियम का संवर्धन करने में सक्षम है। फॉक्स न्यूज से बातचीत में विटकॉफ ने दी है ये जानकारी। विटकॉफ ने इंटरव्यू में कई रिपोर्ट को खारिज किया। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान में यूरेनियम संवर्धन मशीन नहीं है। रिपोर्ट में ईरान के पास यूरेनियम सामग्री तक पहुंच भी नहीं है। तो ट्रंप और खामेनेई का टकराव युद्ध के स्तर तक जा पहुंचा है। ईरान किसी भी कीमत पर यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा, जबकि अमेरिका तय कर चुका है कि परमाणु कार्यक्रम भी रोकेगा और मिसाइल प्रोग्राम भी। ईरान के सख्त तेवर देखते हुए ट्रंप आक्रामक हो गए हैं। 2 इमरजेंसी मीटिंग में ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट बनाने का फरमान दे दिया है। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि अमेरिका को उसकी शर्तों पर परमाणु करार करना होगा। ईरान किसी भी परिस्थिति में यूरेनियम संवर्धन नहीं रोकेगा। ट्रंप ने टॉप कमांडर्स को मीटिंग में बुलाया था, जिसमें ईरान पर हमले का ब्लूप्रिंट तैयार करने को कहा। डेल्टा फोर्स कमांडो को स्पेशल ऑपरेशन के लिए तैयार रहने को कहा। इस बीच एयरफोर्स कमांडर के साथ भी लंबी बात हुई। ईरान पर एयर स्ट्राइक का रोड मैप तैयार किया गया, जिसमें कहा है मिस्टर प्रेसिडेंट ईरान को लेकर निराश है, जल्द ही बड़ा फैसला लिया जा सकता है। लेकिन युद्ध के मैदान में क्या हो रहा है ये हम आपको सिर्फ बता नहीं रहे हैं। ईरान अमेरिका टक्कर के बीच वॉर जोन में मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष। टीवी9 संवाददाता मनीष झा वॉर जोन इजराइल पहुंचे हैं, इजराइल में मौजूद हैं इस वक्त टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा और उनके साथ कैमरा पर्सन मदन भी वहां मौजूद हैं। ईरान पर हमले के लिए इजराइल का प्लान क्या है टीवी9 पर हम वो भी आपको अब से कुछ देर में बताने वाले हैं। खामेनेई के खिलाफ ट्रंप की रणनीति का केंद्र टीवी9 भारतवर्ष पर है, यानी हम आपको बता रहे हैं ग्राउंड जीरो से, युद्ध के मैदान से कि क्या हो रहा है और इजराइल इसके केंद्र में है। वहीं मौजूद है टीवी9 भारतवर्ष संवाददाता मनीष झा। मनीष, तनाव बढ़ता जा रहा है और स्टीव विटकॉफ कह रहे हैं कि 1 हफ्ते के अंदर परमाणु हथियार हासिल कर सकता है ईरान, यानी सीधे तौर पर वो ये बता रहे हैं कि बस इतना ही समय है और आप इजराइल में मौजूद हैं। बिल्कुल सुमेरा, देखिए इस वक्त टीवी9 की टीम इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है और यहाँ आकर मुझे 2 चीज़ समझ में आ रही है कि इजराइल ने तैयारी कर रखी है। तैयारी किस बात की? तो तैयारी 2 तरफा कर रखी है। एक तरफ जहाँ इजराइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने की तैयारी हो रही है, वहीं दूसरी तरफ इजराइल ने तैयारी कर रखी है कि अगर ईरान के साथ युद्ध शुरू होता है तो वैसी स्थिति में इजराइल कैसे अपनी रक्षा करेगा और अपने जानी दुश्मन ईरान से कैसे निपटेगा। जाहिर है कि इसके लिए प्रधानमंत्री नेतन्याहू लगातार सिक्योरिटी कैबिनेट के साथ और अपने IDF के तमाम आला अफसरों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। अपनी तरफ से IDF ने यह कह रखा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और लगातार ये अमेरिका के जो सेंट्रल कमांड है उसके साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। लेकिन फिर वही बात है कि मुझे याद है कि जब मैं पिछले साल यहाँ पर था मौजूद, जब जून में 12 दिन की जंग हुई थी, जब ईरान की तरफ से मिसाइलें आती थी और उस वक्त किस तरीके से अचानक ही इजराइल में रहने वाले लगभग 1 करोड़ लोगों को बंकर में जाना पड़ता था। इस बार के हालात को देखकर सबको ये इस बात का एहसास है कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी, बल्कि ये लड़ाई और ज़्यादा मुश्किल होगी। लेकिन हाँ, हमेशा की तरह अगर आप इजराइल के लोगों से, इजराइल के सुरक्षा अधिकारियों से या इजराइल के किसी भी व्यक्ति से आप पूछें कि क्या इजराइल तैयार है, तो इनका कहना यही है कि इजराइल को हमेशा तैयार रहना होता है और इस बार ईरान को लेकर इजराइल पूरी तरह से तैयार है। सुमेरा जी हाँ, लेकिन देखिए ईरान को लेकर आज इजराइल में बहुत बड़ी बैठक हो रही है। तैयारी किस तरह की है ये ग्राउंड जीरो से हमें मनीष बता रहे हैं। नेतन्याहू टॉप अधिकारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इजरायली सेना की तैयारियों पर चर्चा होगी इस बैठक में। सुरक्षा कैबिनेट की अहम बैठक भी बुलाएंगे, ये जानकारी मिल रही है। यानी इजराइल अपनी तैयारी पुख्ता कर रहा है, मजबूत कर रहा है और इजराइल की तरफ से संकेत ये है कि अमेरिका पीछे हट सकता है लेकिन इजराइल नहीं। इजरायली सेना की तैयारी पूरी है और वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं वो इन तस्वीरों से भी सामने आया। यानी बैठक को बुलाया गया है नेतन्याहू द्वारा, अहम बैठक और बुलाने वाले हैं। एक और बड़ी जानकारी है आपको बता दें, ईरान इस बीच अपने प्रॉक्सी को एक बार फिर मजबूत कर रहा है। हिजबुल्लाह काउंटर अटैक में शामिल होगा ये कहा जा रहा है। हिजबुल्लाह को एक्टिवेट कर रहा है ईरान।
आईआरजीसी को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी मिली है। आईआरजीसी को जिम्मेदारी मिली है और ऐसे में ईरान के जो प्रॉक्सी मौजूद हैं इजराइल के आसपास, उन्हें एक बार फिर एक्टिवेट कर रहा है ईरान। और आईआरजीसी इस जिम्मेदारी में सबसे आगे है। हिजबुल्लाह को एक्टिवेट किया जा रहा है, यानी हिजबुल्लाह भी एक्टिवेट रहेगा और इसी वजह से इजराइल की तैयारी भी चौतरफा है। प्रॉक्सी से भी निपटना है और ईरान के खिलाफ भी अपनी तैयारी को पुख्ता और मजबूत करना है। तो खामेनेई का हिजबुल्लाह प्लान क्या है? ट्रंप परेशान क्यों है? ईरान जरूरत पड़ने पर हिजबुल्लाह को सक्रिय करेगा। इजराइल और अमेरिकी ठिकानों पर हमला लक्ष्य होगा हिजबुल्लाह का। ईरान सीधे युद्ध से बचते हुए अमेरिका को जवाब भी देगा अपने प्रॉक्सी के जरिए, हिजबुल्लाह के जरिए। खामेनेई और आईआरजीसी की डेटरेंस रणनीति का हिस्सा है प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह, जिसमें शामिल है। आईआरजीसी एक बार फिर लेबनान में रणनीतिक हिस्से को संभाल रहा है और यहां से उसको एक्टिवेट भी किया जाएगा अगर इस तरह के हालात, युद्ध जैसे हालात बनते हैं। मनीष हमारे साथ बने हुए। मनीष, इजराइल में आप मौजूद हैं। इजराइल किस तरह की तैयारियां कर रहा है, कैसे बैठकें हो रही हैं, इसकी हम जानकारी दे रहे हैं। लेकिन इजराइल को दो तरफा तैयारी करनी है और उस तैयारी को वो मजबूत कर रहा है, यानी प्रॉक्सी को भी कहा जा रहा है कि एक्टिवेट किया जाएगा और ये हमेशा होता भी है। एक तरफ ईरान की साथ अगर कोई भी गतिविधि बढ़ती है तो प्रॉक्सी एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसमें हिजबुल्लाह खास तौर पर इजराइल की तरफ हमले शुरू करेगा। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से इजराइल ने पिछले 3 साल में अगर कहें, यानी कि अक्टूबर 2023 में जब हमास का हमला हुआ और उसके बाद से इजराइल ने ईरान के प्रॉक्सी कहे जाने वाले पहले हमास का, फिर हिजबुल्लाह का और फिर हूती का, लगभग में इजराइल के मुताबिक इन्होंने इसकी कमर तोड़ दी है। तो इन्हें यह लगता है कि इस प्रॉक्सी को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा चुका है। जो रही सही कसर बची हुई है उस पर लगातार इजराइल की रह कर कार्रवाई होती है और उन्हें यह भी लगता है कि इस वक्त ईरान सबसे कमज़ोर हालत में है। ये इजराइल को लगता है। उन्हें यह लगता है कि अब कम से कम प्रॉक्सी की तरफ से ईरान को वो मदद नहीं मिलेगी जो बीते 2-3 साल पहले उनको मिल सकती थी। और इसीलिए इजराइल के मुताबिक ये सबसे सही समय है, उचित समय है जब ईरान के खिलाफ हमला हो सकता है। लेकिन फिर वही बात है कि कहते हैं कि जंग में कभी भी आप दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझ सकते हैं, और ख़ास करके जब दुश्मन ईरान जैसा हो जिसने पिछले साल जून में 12 दिन के जंग में अपनी ताकत दिखाई थी। और इसलिए इजराइल इस बार ये इंश्योर करने में लगा है कि पिछले साल की तरह से इस बार ईरान के मिसाइल को किसी भी कीमत पर इजरायली ज़मीन पर ना उतरने दिया जाए। हालांकि ये कितना आसान होगा ये बात की बात है, लेकिन हाँ, जो आपने कहा कि इजराइल तैयारी में लगा है, तो इजराइल तैयारी में लगा है। इजराइल का कहना है कि पिछले युद्ध का अनुभव लेते हुए हमने इस बार कुछ और ज़्यादा तैयारी की है, एक तरह से किलेबंदी करने की कोशिश की है ताकि कम से कम ईरानी मिसाइलों को इजरायली एयर स्पेस तक आने दिया जाए। लेकिन फिर वही बात है कि ईरान का भी दावा है कि हमने भी ऐसे मिसाइल और अपन को इम्प्रूव किया है ताकि इस बार अमेरिका या इजराइल किसी भी कीमत पर उसे रोक नहीं पाए। तो दोनों पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन उसके बीच में कब युद्ध शुरू हो जाए किसी को नहीं पता है। और यही वजह है कि हर तरफ एक अलग किस्म का बेचैनी है, अलग किस्म का तनाव है, चाहे वो इजराइल में हो, ईरान में हो। ईरान में रहने वाले भारतीयों के लिए जहां भारत सरकार ने एडवाइजरी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ यहां पर भारत सरकार के बहुत से अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि 2 दिन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। तो आप सोचिए कि भारत का एक अजीबोगरीब कनेक्शन ईरान इजराइल युद्ध में देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच में अगर युद्ध की बात करें तो यहाँ पर रहने वाले किसी भी आदमी से आप पूछिए, सबके मुंह से एक ही जवाब निकलेगा, हमें एक्चुअली नहीं पता कि ट्रंप क्या फैसला लेंगे, क्या एक्शन लेंगे और कब अचानक युद्ध शुरू हो जाएगा और हमें बंकर में भागना पड़ेगा। जी मनीष, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। मनीष ग्राउंड जीरो पर इजराइल में मौजूद हैं और वहां से लगातार हमें और भी जानकारी देंगे।